ग्वादेर। तीसरा नाम गवा से गवादेर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गफूर साजिद GS ग्वादेर TV की तरफ से तमाम नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, आज हमारा मौजू है गवादेर। हमारे उम्र रसीदा लोगों ने 700 साल पहले ग्वादेर से मुतल्लिक जो हक़ाइक़ बयान किए थे, उनमें ज़्यादातर ठोस सबूत के साथ हमारे सामने मौजूद हैं। जिन लोगों ने हमारे लोगों की मदद से अपनी तजारती सरगर्मियाँ शुरू की थी, उन लोगों ने एक तवील ज़माने के बाद यहाँ आकर रहने का फ़ैसला भी किया, जो वक्फे वक्फे से जारी रहा। हिंदुओं के आबाद होने के आसार ज़मीक के मकाम में मिले हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो दुमार के मकाम में भी आबाद होते थे। यहाँ लोग वाकिफ थे कि ये लोग अपने काम की निगरानी के लिए गवा से आए थे। गवा के लोग ग्वादेर कहने के आदी नहीं थे, इसलिए उनकी ज़ुबान में ग्वादेर नहीं आता था। इसकी जगह वो गवादेर कहते थे। इब्तदाई ज़माने में जहाँ ये लोग आबाद हुए, वहाँ उन्होंने ज़रूरत के लिए कई इक़साम की इमारतें तामीर की, जिनमें गोदाम भी शामिल थे। नाजरीन, तजारत के साथ साथ कश्ती साजी का काम भी हिंदुओं से शुरू हुआ। किसी ज़माने हिंदुओं का जो गलबा होता था, उसकी बात अगर मैं करूं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। ताहम ये मैं बता दूं कि यहाँ पदीज़र में जो गार है, तीसरी बार जब ग्वादेर आबाद हुआ तो उस गार में भी उनका एक बड़ा किरदार देखने को मिला। पदीज़र गार में हिंदुओं का गलबा उस वक्त ख़त्म हुआ जब यहाँ शेख हसन एक बुज़ुर्ग ने इबादत शुरू की। जब उनको गार से निकाला तो करीब ही उन्होंने ये ठिकाना बना लिया। हिंदू शेख हसन और उसके बाद अब्दुल कादिर जिलानी के ठिकाने का यहाँ होना क्यों ज़रूरी समझा गया, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो हैरानगी होगी। जब शेख हसन का दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद हिंदुओं ने भी यहाँ से कूच किया और मौजूदा शाही बाज़ार के करीब अपना मंदिर बनाया, जो इस वक्त इस्माइलियों के कब्ज़े में है। मगर 2 दाई हुए, उन्होंने ये मंदिर फिर से आबाद कर लिया। नाजरीन, इस्माइलियों और हिंदुओं का आपस में रहना कभी बना नहीं, लेकिन इस्माइलियों के बारे में कहते हैं कि ये लोग बहादुर नहीं, जबकि इन्होंने ऐसी बहादुरी की तारीख रकम की है कि उसको बयान किया जाए तो लोग हैरत ज़दा हो जाएंगे। इब्तिदा में ये लोग इमामिया के करीब आबाद थे और झोंपड़े की शक्ल में इनकी इबादत गाह नज़र आती थी। इस ज़माने इनसे बहुत दूर हिंदू आबाद होते थे और ये लोग यहीं से तजारत के काम संभालते थे। जब इनकी इबादत गाह को आग लगी तो बाद में इसी जगह इन लोगों ने पक्की ईंटों से एक इमारत कायम की, जिसको इमामिया कहते हैं। इस इमामिया का काम कब शुरू हुआ तारीख दर्ज है, लेकिन
یہاں ان لوگوں نے 400 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ ناظرین، ہمارے یہاں ہر دور میں مقابلہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ اس زمانے میں بھی ہندوؤں اور اسماعیلیوں میں سماجی کاموں کو لے کر بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملتا تھا۔ اگر کچھ اتفاق تھا تو گوادر کے نام سے تھا، جو دونوں کمیونٹیاں بولتی تھی، گوا-در، اور آج بھی ان کی زبانوں میں یہ سننے کو مل جاتا ہے۔ گوادر کا نام آگے چل کر گوادل، جوادر اور ایک ہوا کے نام سے جڑ کر گوا-در کیسے ہوا، یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ گوادر کا چوتھا نام گوادل لے کر میں جلد آپ کے سامنے آؤں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو برائے کرم شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی دیں، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ کو آگے چل کر کیا چیزیں پسند ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے ماحول کا خیال رکھیے۔ مجھے غفور ساجد کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔